अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौसम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है तफसील से बात करते हैं। न्यूजीलैंड के दौरे के लिए जनाब पाकिस्तान की स्क्वाड का जो है वो ऐलान कर दिया गया है वनडे और T20 का। इसके ऊपर जो है वो तफसील से बात करते हैं। T20 के अंदर जनाब एक तजर्बा किया गया और बड़े सीनियर्स खिलाड़ी को जो है वो इस स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं किया गया। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। दोनों स्क्वाड जो वनडे और T20 का है इसके ऊपर बात करते हैं। इसके साथ साथ जनाब इमरान खान साहब से आज उनकी बहनों की जो है वो मुलाकात करवाई गई है। उसके बाद नरीमा खान साहिबा ने कुछ मीडिया से गुफ्तगू भी की है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। इसके साथ साथ जनाब अंसार अब्बासी साहब ने आज एक ख़बर दी है, उस खबर को भी इवैल्यूएट करते हैं, उसके ऊपर भी जो है तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं न्यूजीलैंड के दौरे के लिए जनाब पाकिस्तानी स्क्वाड का जो है वो ऐलान कर दिया गया और इसके अंदर जो है वो बाबर आजम को जिसे हमारे यहाँ पर किंग कहा जाता है उन्हें जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है। मैं पहले आपको स्क्वाड पढ़ के बता देता हूँ, इसके बाद जो है उसके ऊपर बात करते हैं। ODI के अंदर जनाब मोहम्मद रिजवान को ही कैप्टन रखा गया है, बरकरार हैं वो, और सलमान अली आगा को वाइस कैप्टन रखा गया है। जिसके अलावा अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आकिफ जावेद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर, इनको जो है वो वनडे के अंदर शामिल किया गया है। T20 में जनाब मोहम्मद रिजवान से जो है वो कप्तानी ले ली गई है और अब ये कप्तानी जो है वो पहले ही कहा जा रहा था कि शादाब खान को दी जाएगी, लेकिन ये कप्तानी जो है वो सलमान अली आगा को दी गई है और शादाब खान को जो है वो वाइस कैप्टन बनाया गया है। इसके अलावा अब्दुल समद हैं T20 टीम में, अबरार अहमद हैं, हारिस रऊफ़ है, हसन नवाज़ हैं, जादाद खान है, खुशदिल शाह है, मोहम्मद अब्बास अफरीदी हैं, मोहम्मद अली हैं, मोहम्मद हारिस है, मोहम्मद इरफान खान है, उमर बिन यूसुफ़ हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, सुफियान मुकीम है और उस्मान खान साहब जो हैं वो T20 स्क्वाड के अंदर शामिल किए गए। अच्छा, ध्यान में रखिएगा कि फ़खर ज़मान और सैम अयूब के हवाले से अभी तक मेडिकल क्लियरेंस नहीं आई, जिसकी वजह से जो है वो उनको टीम के अंदर शामिल नहीं किया गया। एक इंटरेस्टिंग चीज़, सलमान अली आगा और आकिफ जावेद साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सलमान अली आगा ने जो है वो न्यूयॉर्क की कैप पहनी हुई थी। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि आप जो है वो वहाँ पर बैठकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको जो है वो वहाँ पर पाकिस्तान की कैप भी जो है वो पहननी चाहिए थी, लेकिन ज़ाहिर बात हो जाता है। लेकिन आपको जो है वो आगे चल के ख्याल रखिएगा क्योंकि जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या कप्तान होते हैं तो आपको जो है वो कैप भी पाकिस्तान की ही पहननी चाहिए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस के हवाले से तो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और एक बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं, बड़े अच्छे फील्डर हैं, बड़े अच्छे बैट्समैन हैं। और इसके अलावा बल्कि ट्राई सीरीज़ में आपको याद होगा कि साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो इन्होंने इनिंग्स खेली थी उस इनिंग्स की बदौलत ही जो है वो पाकिस्तान को उस मैच में जो है वो बरतरी हासिल हुई थी। लेकिन अब जो है वो इनको T20 का कप्तान बना दिया गया है। ओवरऑल अगर इस स्क्वाड को देखा जाए तो परफॉर्मेंस जो थी वो सारी, ज़ाहिर बात है, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जिस तरह की पाकिस्तान की कारकर्दगी थी उसके बाद ये कहा जा रहा था कि वनडे टीम के अंदर जो है वो तब्दीलियाँ की जाएंगी। तो परफॉर्मेंस जो थी वो वनडे की ख़राब थी, लेकिन तब्दीलियाँ जो है वो T20 के अंदर की गई हैं और T20 से जो है वो सबको निकाल दिया गया। और वनडे के अंदर मोहम्मद रिजवान जो कि कप्तान थे वो अभी भी कप्तान है, बाबर आजम भी वहीं पर हैं। वनडे टीम की परफॉर्मेंस ख़राब थी, वनडे टीम वैसी की वैसी ही अभी तक है। और इसके बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान में ये सब कुछ हो सकता है? ज़ाहिर बात है, बिल्कुल हो सकता है। पाकिस्तान में पिछले 16 महीने के अंदर जितने चीफ सेलेक्टर्स आए, जितने कोचेज़ आए और जो कुछ हुआ है, बल्कि एक जर्नलिस्ट ने जो है वो आकिफ जावेद साहब से सवाल किया कि क्या बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का T20 का चैप्टर क्लोज़ हो चुका है, तो उन्होंने इसके ऊपर कहा कि जनाब इसको जो है वो अभी हतमी तौर पर ये बात नहीं की जा सकती। तो बेसिकली मामला ये है कि ये एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। ये जो T20 की टीम है ये एक पूरी टीम नहीं तैयार की है, ये एक बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जनाब न्यूजीलैंड के ऊपर, न्यूजीलैंड के दौरे के ऊपर। तो ये भी ज़हन में रखिएगा कि न्यूजीलैंड वही टीम है जिससे हम लोग जो है वो ट्राई सीरीज़ भी हारे हैं और उसके बाद जो है वो हम चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी जो है वो उनसे हारे हैं और उनके खिलाफ जो है वो ये एक एक्सपेरिमेंट T20 के हवाले से जो है वो ये लोग करने जा रहे हैं। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि मोहम्मद रिजवान साहब, उनकी ज़ाहिर बात है कप्तानी के ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे थे, तो उनकी जो है वो कप्तानी तो ODI की ख़राब थी, लेकिन उनको सज़ा जो है वो T20 के अंदर दी जा रही है। और इंटरेस्टिंग चीज़ इसके ऊपर ये कि इन तमाम तर मामलात के अंदर जो है वो तनकीद तो सारी सेलेक्टर्स के ऊपर की जा रही थी कि जनाब आप लोगों ने जो है वो सिलेक्शंस ठीक नहीं की, जहाँ पर आप लोगों को स्पिनर्स खिलाने चाहिए थे वहाँ पर आप लोगों ने जो है वो पेसर्स खिलाएँ। और अब जो न्यूजीलैंड का दौरा है जहाँ पर पेसर्स चाहिए वहाँ पर ये लोग जो है वो 3 स्पिनर्स लेकर जा रहे हैं। तो ये अब बेसिकली एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। बल्कि आकिफ जावेद साहब ने खुद भी ये कहा कि जनाब 8 महीने जो है वो रह गए, आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, एशिया कप भी आ रहा है, तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत जल्दी नहीं किया आप लोगों ने। सारी बात है, आगे PSL है, PSL से जो लोग निकलेंगे या जो अच्छे प्लेयर्स या अच्छे बॉलर्स निकलेंगे तो उनको कहाँ पर फिर एडजस्ट किया जाएगा? मेरा ये ख्याल था कि और आपने इस टीम के अंदर 2 सीनियर प्लेयर भी जो है वो ड्रॉप कर दिए हैं, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। और न्यूजीलैंड जेन में रखिएगा कि एक तगड़ी टीम है और वो चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल खेल रही है
और उसके ख़िलाफ़ जो है वो आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं अल्लाह करे ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाए, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत जल्दी कर दिया गया है। PSL का वेट कर लेना चाहिए था, PSL के बाद कुछ नाम सामने आते, कुछ शाइनिंग स्टार्स और सामने आते, फिर उसके बाद जो है वो एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है या उसके बाद एक टीम बनाई जाती तो वो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन देखते हैं अब क्या डेवलपमेंट्स होती हैं आगे। अब न्यूजीलैंड का दौरा है। इसके अलावा जनाब इमरान खान साहब की आज उनकी बहनों से जो है वो मुलाकात करवा दी गई है और उसके बाद जो है वो वहाँ पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि जी आज इमरान खान साहब से एक हफ़्ते के बाद जो है वो मुलाकात हुई है। इमरान खान के केसेस की समाअत भी मुलतवी हुई है। आज हमारी बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों से मुलाकात हुई। इमरान खान बिल्कुल सेहतमंद और खुश लग रहे थे। बानी के कान में कोई तकलीफ़ नहीं है और ना कोई बीमारी है। उन्होंने कहा कि जी उनका कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट के टाउट सोशल मीडिया पर बैठ कर अफवाहें फैलाते हैं कि जी इन टाउटों से कोई पूछे कि इनके सोर्सेज क्या हैं। सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही हैं कि इमरान खान के दिमाग में इन्फेक्शन हुआ है, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। तो इस तरह की जो है वो ज़ाहिर बात है ये कह रही हैं कि जनाब ये जो टाउट्स हैं वो ये ख़बरें फैलाते हैं। अब ये टाउट्स कौन है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो महर शराफत अली हैं जिन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि जनाब इमरान खान साहब को जेल के अंदर इस तरह से रखा गया और खाना नहीं दिया जा रहा और किस किस किस्म की उन्होंने जो है वो वहाँ पर ज़बान इस्तेमाल की थी। एक तो टाउट वो हो गया जो आप ही के टिकट होल्डर हैं। दूसरा कासिम खान सूरी साहब का ट्विटर अकाउंट। अब मैं ट्विटर अकाउंट उनका कह रहा हूँ, उनका नाम नहीं ले रहा, आप खुद इसको डिकोड कर लीजिएगा। तो ये दोनों ज़ाहिर बात है फिर तो आपको अपने घर पे ही देखना चाहिए कि कौन लोग टाउट है और उनको कहना चाहिए। और कासिम खान सूरी साहब का तो ज़ाहिर बात है सोर्स भी मेरा ख्याल है कि शहबाज गिल ही है। तो फिर या तो आपको इनको रोकना चाहिए, सलमान अकरम राजा साहब को कहना चाहिए कि इनको जो है वो पार्टी से फारिग किया जाए। ये ज़ाहिर बात है गलत अफवाहें दे रहे हैं, फेक न्यूज़ दे रहे हैं, तो इनके हवाले से कहना चाहिए। आगे चल के उन्होंने कहा कि इमरान खान के ज़ाती मौलिज की उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही, इमरान खान को बच्चों से भी बात नहीं करवाई जा रही उनकी। सलमान अकरम राजा को आज ये जिम्मेदारी दी है कि वो इमरान खान की ज़ाती पटिशन्स को देखें। अलकादिर केस का फैसला भी ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ़्ते में हो सकता है। कोई डोगर है जिसको ख़ास बुलाया गया है ताकि अलकादिर की अपील ना लगे। ये वही हैं जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो अभी लाया गया है, इनके हवाले से बात कर रही हैं। ये सब कुछ इमरान खान को दबाव में लाने के लिए किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा है कि जो मर्जी कर लें, डील नहीं करूंगा। इमरान खान को अरबाब न्याज स्टेडियम का नाम तब्दील करने की बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि अरबाब न्याज स्टेडियम का नाम वापस रखा जाए। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब ये जो नाम मेरे नाम पर रखा गया है स्टेडियम का, इसको जो है वो वापस लिया जाए, ये नाम ना रखा जाए। तो वो वही है, वो शाह से ज़्यादा शाह का वफ़ादार। ये सारा कुछ KP के अंदर ही हुआ और अली मीन गंडापुर साहब ने इसकी मंजूरी भी दे दी। तो खान साहब ने ये कहा कि जनाब मुझे जो है वो ये पसंद नहीं आया। इसके अलावा जनाब मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने जो है वो आज एक दावा किया है। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान और बुशरा बीबी को सैर अफ्तार में कुछ नहीं दिया जा रहा। अपने बयान में तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी है, रमज़ानुल मुबारक में अजियत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इत्तलात हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी को सैरी और अफ्तार में कुछ फराहम नहीं किया जा रहा। उन्होंने दावा किया कि दोनों को मजबूरन निहार मुँह रोज़ा रखना पड़ता है, उन्हें इबादत से भी रोका जा रहा है। तो इसके ऊपर जो है वो अज़मा बुखारी साहिबा जो पंजाब हुकूमत की तर्जुमान है, उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान और साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी को जेल में खाना ना देने का बयान मन गढ़त और बेबुनियाद है। दोनों मियाँ बीवी को मामूल के मुताबिक खाने पीने के लवाजमात मुहैया किए जा रहे हैं। जो शख्स दोपहर 12 बजे उठता हो वो रोज़ा कैसे रख सकता है। इमरान खान को हफ्ते में 3 दिन गोश्त, सब्जियाँ, दालें, चुकंदर का जूस मिल रहा है। इमरान खान को कॉफ़ी, बॉयल्ड एग और खुश्क मेवाजात खाने को मिलते हैं। बुशरा बीबी का जो खाने का दिल करता है वो मुहैया किया जाता है। पेशावर में बैठे एक शख्स को ख्वाब आया कि उनके आका को जेल में खाना नहीं मिल रहा। 2 रोज़ कबल इनकी जमात के तर्जुमान ने भी इमरान खान की बीमारी से मुताल्लिक झूठ बोला था। तो वही मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अभी अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि जनाब वो बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल खुश नज़र आ रहे हैं, और इधर जो है वो बैरिस्टर सैफ साहब अब ये कह रहे हैं। तो मैं पहले कह चुका हूँ कि अगर आपने टाउट्स ढूंढने तो आपके अपने घर के अंदर ही आप उनको ही ढूंढ लें। इसके अलावा जनाब कल एयरवाई के प्रोग्राम्स, 2 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो माजरत की गई, और एक तो काशिफ वासी साहब का जो प्रोग्राम है ऑफ द रिकॉर्ड, वो आजकल एंकर पर्सन अशफाक सत्ती साहब जो हैं वो इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं काशिफ वासी साहब की गैर मौजूदगी के अंदर। तो कल उन्होंने प्रोग्राम के आखिर में जो है वो एक वजाहत की कि गुज़िश्ता प्रोग्राम में 21 जनवरी को नशर हुआ, जिसमें मेज़बान ने प्रोग्राम के इब्तदा में ज़ाती हैसियत से राय पेश की जिसका इदारे से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसके बावजूद अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो इदारा इस पर माजरत ख्वाह है। एक तो ये माफ़ी मांगी गई। इसके बाद एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक साहब, उनका शो जो है वो 10 बजे होता है, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने भी एक माफ़ी मांगी। तो कल 2 प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो 2 माफ़ियाँ जो हैं वो चली हैं। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि जी प्रोग्राम के आखिर पर इदारे की जानिब से एक वजाहत देना चाह रहा हूँ। अच्छा ये ज़हन में रखिएगा, ये कह रहे हैं कि जनाब प्रोग्राम के आखिर में इदारे की जानिब से एक वजाहत देना चाह रहा हूँ, अपना नहीं इन्होंने कहा।
उन्होंने कहा कि इदारे की जानिब से एक माज़रत करना चाह रहा हूँ। 29 जनवरी और 10 जनवरी को हमारे 2 शोज़ हुए थे जिसमें मेहमान हम्दुल्ला खान और सेनेटर हामिद खान साहब थे। उन्होंने काफ़ी सख्त बातें की थी अदलिया के हवाले से। अगरचे मेहमानों की राय उनकी अपनी होती है, इदारे का इससे मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है। बतौर सहाफ़ी ये इदारे का फ़र्ज़ है कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो इसके लिए इदारा अफसोस का इज़हार करता है, लेकिन इदारे और मेहमान की राय का आपस में मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है। तो कल से सोशल मीडिया के ऊपर ये भी चल रहा था कि काशिफ अब्बासी साहब ने माफ़ी मांगी है। तो काशिफ अब्बासी साहब ने माफ़ी नहीं मांगी, इदारे ने माफ़ी मांगी है। और दूसरा ये कि ये जो कहा जा रहा है कि मामला तो 29 जनवरी और 10 जनवरी के दरमियान हुए हैं, तो माफ़ी 3 मार्च को क्यों मांगी जा रही है? मतलब इतनी लेट माफ़ी क्यों मांगी जा रही है? तो लग ये रहा है, तासुर ये आ रहा है कि एयरवाई जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामलात को ठीक करने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं है। और ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं कि आप लोगों ने माफ़ी मांगी तो इसके ऊपर जो है वो ढोल बजाया जाए। खैर, इसके अलावा जनाब अंसार अब्बासी साहब ने एक खबर दी है। उन्होंने कहा है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा सियासी निज़ाम को चैलेंज करने के लिए एक अपोजिशन इत्तेहाद के क़याम के लिए सरगर्म नज़र आ रही है, लेकिन JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ पार्टी की जानिब से माजी में की गई बदजुबानी से इसमें बड़ी रुकावट बनी हुई है। JUIF के एक बाखबर ज़राए का कहना है कि सियासी इश्तराक के क़याम की उम्मीद में PTI के जिन रहनुमाओं ने JUIF वालों से रब्ता किया है, उन्हें माजी में PTI वालों की जानिब से मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ जारी की गई माजी के रिमार्क्स के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात बता दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक अगरचे JUIF वाले अवामी सतह पर माफ़ी का मुतालबा नहीं कर रहे, लेकिन वो चाहते हैं कि PTI वाले पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कुछ ठोस इक़दाम करें, क्योंकि पार्टी वाले माजी में मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ किए गए ज़बानी हमलों से सख्त नाराज़ हैं। बातचीत जारी है, लेकिन इसके बावजूद PTI ने अब तक JUIF वालों के तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब नहीं दिया। ज़राए का कहना है कि JUIF ने अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत पर इसरार नहीं किया, बल्कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात से PTI को आगाह किया। उनसे तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब देने के लिए कहा गया, ताहम कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरा ख़्याल ये है, मैं वैसे कह रहा हूँ, खान साहब को एक काम करना चाहिए कि अली अमीन गंडापुर की सरबराही में जो है वो एक माफ़ी कमेटी बनानी चाहिए और दीगर रहनुमाओं को भी जो है उसके अंदर शामिल करना चाहिए, और फिर ये लोग जो हैं वो सारे जाएं और वो जाकर जो है वो मौलाना साहब से सॉरी करें, और एक बार नहीं 10 बार सॉरी करें, और फिर जाके उसके बाद जो है वो सुलह हो जाए। इसीलिए उस वक्त एक बात मैं करता था, और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि नफ़रतों के अंदर आप लोग इतना आगे ना जाएं कि कल को आप लोग जो है वो एक साथ बैठ भी ना पाएँ। आज देख लें कि कहानी जो है वो किधर आ गई। उस वक्त ये लोग कहते थे कि चोर डाकू और किस किस किस्म की जो है वो ज़बान इस्तेमाल करते थे, इनके लौंडे लबाड़े। और आज जब ग्रैंड अलाइंस होने जा रहा है तो ये यूट्यूबर जो है वो वहाँ पर बैठे हुए और कह रहे हैं कि एक बड़ा अच्छा ग्रैंड अलाइंस जो है वो होने जा रहा है। और आज वही मौलाना साहब कितने अच्छे लग रहे हैं जिनके हवाले से माजी में किस किस किस्म की जो है वो बातें करते थे। तो इसीलिए कहते हैं कि नफ़रतों में जो है वो इतना आगे ना चले जाएँ कि बाद में जो है वो आप बैठने के भी रवादार ना रहें। तो अब माफ़ी मांगें। अब ज़ाहिर बात है, अगले कह रहे हैं कि जनाब पहले जो आपने हमारे ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल की है उसके ऊपर आप लोग जो है वो माफ़ी मांगें, फिर बात आगे जो है वो बढ़ेगी। तो ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, अल्लाह ने के बाद। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।